गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैटरल व्यू ऑफ पेल्विस, यानी कि जो पेल्विस का लैटरल व्यू होता है वो हम कैसे करते हैं, जिनमें कॉमन मिस्टेक, एनाटॉमी, टेक्निक फैक्टर, इंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर और इमेज के बारे में समझेंगे डिटेल से। ये हमारे हिप रीजन की वीडियो नंबर 14 है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पेल्विस व्यू के लैटरल व्यू को करते समय कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है। तो पहली जो कॉमन मिस्टेक होती है, पेल्विक का बहुत ज़्यादा रोटेशन होना, जिसकी वजह से जो इलियक विंग्स वाला एरिया होता है ये हमारे सामने असमानताएं नजर आते हैं। इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट का होना, सैक्रम और साथ में जो एसिटाबुलम वाला एरिया है ये हमारे सामने मिस हो जाती है। मोशन ब्लर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर इम्प्रॉपर एक्सपोजर जाए तो जो हमारे सामने बोनी डिटेल होती है वो हमारे सामने लॉस होती है, और जो गलत पोजीशनिंग की वजह से ये कभी ना कभी सुप्रीम पोजीशन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये होती है इनकी कुछ कॉमन मिस्टेक पेल्विस व्यू की। अब बात करते हैं जो व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। पहला है, ये डिटेक्ट करते हैं जो एपी व्यू में हमारे किसी भी टाइप के जो फ्रैक्चर सीन नहीं हो पाते या जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास शो नहीं हो पाती, तो हमारे लैटरल व्यू में सबसे ज़्यादा क्लियर शो होते हैं। ट्रोमा इवेल्युएशन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। हेल्प करते हैं असिसमेंट करने के लिए, डेप्थ और इसकी अलाइनमेंट को चेक करने के लिए यूजफुल होते हैं। एसिटाबुलम के एक्सरे को देखने के लिए और जो सैक्रम है उसके विजुलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा ये बेस्ट व्यू माने जाते हैं, जिसका नाम है हमारा लैटरल व्यू ऑफ पेल्विस। अब बात करते हैं जो रेडियोग्राफी कैसेट का यूज करते हैं, तो इसमें जो बेस होती है 24/30 सेंटीमीटर की कैसेट सबसे ज़्यादा यूज होती है। इनकेस अगर अवेलेबल नहीं है तो 30/40 सेंटीमीटर की कैसेट का हम यूज करते हैं। बक्की का यूज करते हैं, टेबल टॉप का यूज करते हैं, वर्टिकल कैसेट होल्डर का यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा बक्की वाला एरिया यूज करते हैं किसी भी ट्रोमा केसेस में पेल्विस के लैटरल व्यू को करते समय। अगर पेशेंट ठीक ठाक है, वेट बियरिंग असिसमेंट देखना हो तो उसके लिए हमारा जो वर्टिकल कैसेट होल्डर का जो हमारे सामने यूज करा जाता है। ये एक छोटा सा डायग्राम है, ये टेबल टॉप का एरिया हो गया, ये हमारे सामने वर्टिकल जो बक्की है उसका एरिया हो गया, और यहीं पे अगर हम यूज करते हैं बक्की सिस्टम का तो हमारे सामने वो अवेलेबल हो गया। एफएफडी की बात करें 100 सेंटीमीटर, अगर हम इसे अप्रोक्स अगर इंच में कन्वर्ट करते हैं तो 40 इंच तक आता है। किलो वोल्टेज पीक 65 से 100 एक एवरेज होती है, क्योंकि पेल्विस व्यू में केवीपी को हाई रखा जाता है, जिसके बेस पे हमारा जो पेनेट्रेशन पावर होती है क्लियर तरीके से विजुलाइज हो सके। मिली एम्पेयर सेकेंड 15 से 50 तक देते हैं, और पेशेंट के साइज पे भी हमारा ये डिपेंड होता है कि हम एमएस और केवीपी को कितना रखें। ये हमारा एफएफडी का एरिया है कि हम इसमें कितना बेस को इंक्लूड कर सकते हैं, किस बेस पे कर सकते हैं। और जब भी हम व्यू को करें तो हमारे सामने इसमें हमेशा होती है हॉरिजॉन्टल बीम यूज। अगर हम इरेक्ट में भी कर रहे हैं तो जब भी हमारे सामने हॉरिजॉन्टल बीम यूज होगी। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल सुपाइन पोजीशन में भी कर रहे हैं फिर भी हमारे सामने हॉरिजॉन्टल बीम का यूज होगा। अब बात करते हैं जो इसके इंडिकेशन है। इंडिकेशन क्या क्या होंगे, यानी कि व्यू कब करने के लिए आएंगे। पहला, पेल्विक का ट्रोमा हो, यानी कि जो पेल्विक का स्ट्रक्चर है यहाँ पे किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो या एंटीरियर पोस्टीरियर जो पार्ट हो वो डिस्प्लेसमेंट हो, उसे चेक करने के लिए। एसिटाबुलर वाला फ्रैक्चर का कोई भी सस्पेक्टेड हो उसे देखने के लिए। कोकिक्स एरिया, सैक्रम एरिया उसके इवेल्युएशन को देखने के लिए। पेल्विक पे किसी भी टाइप का ट्यूमर, किसी भी टाइप का लेसन हो रखा हो उसे चेक करने के लिए। और जो पोस्टेरियर एंड एंटीरियर जो डिसलोकेशन है हिप का उसके असेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट व्यू माना जाता है हमारा जो हिप, जो हमारा पेल्विस और साथ में जो हिप जॉइंट भी हम सेम ही व्यू पर रखते हैं। ये हमारे पेल्विक का स्ट्रक्चर है, जैसे देखेंगे ये हमारे सामने हिप जॉइंट का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे फीमर का हेड हो गया, ये हमारे फीमर का नेक हो गया, फीमर का पार्ट हो गया, यहाँ पे इलियक क्रेस्ट हो गया, सैक्रम का हो गया, सैक्रो इलियक जॉइंट हो गया, लंबर स्पाइन हमारे सामने पार्ट हो गया, हमारे सामने सिम्फिसिस पीबीस वाला एरिया हो गया, ऑब्ट्यूरेटर जो फोर्मिना है उसका बेस हो गया, कॉकिक्स एरिया हो गया और सैक्रम का एरिया हो गया। और हमारे सामने जो ये बेस देख रहे हैं ये हमारे सामने हॉरिजॉन्टल बीम के बेस पे एक एक्सरे हो गया। अब बात करते हैं कि पेशेंट जो पोजीशनिंग होगी वो कैसे होगी। तो यहाँ पे पेशेंट पोजीशनिंग हमारी दो तरीके से हो सकती है। पहला होगा सुपाइन कंडीशन में, दूसरा होगा इरेक्ट पोजीशन में। यानी कि हमारे सामने जो बेस देखेंगे ये हमारा सुपाइन पोजीशन है और ये जो बेस देखेंगे हमारा इरेक्ट पोजीशन। तो हम दोनों व्यू से एंगल से देख सकते हैं, लेकिन दोनों में हमें ये देखना होगा कि हमारे सामने जो बीम यूज होगी वो हॉरिजॉन्टल बीम ही यूज होगी, जिसके बेस पे हम इसके व्यू को कंप्लीट कर सकेंगे।
लेग्स होता है पूरे एक्सटेंडेड यानी कि विस्तारित करे जाते हैं, साथ में पेल्विस को एडजस्टेड करा जाता है, इंश्योर करा जाता है कि जो टेबल टॉप से जो हमारा इक्विडिस्टेंस होना चाहिए एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, ये हमारा इक्विडिस्टेंस हो। लेटरल पोजीशन में जो ट्रू होती है उसमें पेशेंट होने चाहिए, जो मीडियम सजेटल प्लेन होती है पैरेलल होनी चाहिए, और परपेंडिकुलर हमारी जो कोरोनल प्लेन है वो होनी चाहिए, यानी कि जो पैरेलल हमारी एमएसपी है और जो परपेंडिकुलर हमारे सामने जो व्यू है कोरोनल प्लेन वो हमारे सामने होनी चाहिए। जो आर्म वाला एरिया हो गया ये पेल्विस के पार्ट से हमें दूर रखा जाता है, यानी कि जो पेल्विस का स्ट्रक्चर इससे हमेशा बोलेंगे कि अपर साइड में कि जो हमारे आर्म है या जो हैंड का एरिया है ये किसी भी टाइप के ओवरलैपिंग हमारे पेल्विक स्ट्रक्चर पे ना है। अगर हम इरेक्ट पोजीशन में करवा रहे हैं, जो हमारे सामने VCH है वर्टिकल कैसेट होल्डर, इसका जो टॉप एरिया है वहाँ पे हम इसके बेस को होल्ड कर सकते हैं कि वहाँ पे होल्ड जैसे करेंगे ये जो हमारा चेस्ट एरिया है इससे ऊपर रखेंगे तो हमारे सामने जो व्यू करने जाएंगे उस पर किसी भी टाइप की इसमें ओवरलैपिंग नहीं आएगी। हमें इंश्योर करना है कि जो पेल्विक पार्ट है बिल्कुल भी रोटेशन हमारा नहीं होना चाहिए। तो ये थी इसकी पेशेंट पोजिशनिंग, एक बार समझ लेते हैं। अगर आप सुपाइन पोजिशन में किसी भी व्यू को करवाने जा रहे हैं तो एक्सरे टेबल टॉप या हमारा जो ट्रोली या स्ट्रेचर बोलते हैं उसके ऊपर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। पेल्विक का पार्ट एकदम फिक्स होना चाहिए, इसे इंश्योर करना है कि बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो, बिल्कुल भी टिल्ट ना हो। लेग्स पूरे एक्सटेंडेड होने चाहिए। आर्म है ये हमारे चेस्ट वाले एरिया से अपर साइड में होने चाहिए, या साइड में आप कर रहे हैं तो इसके बेस पे, क्योंकि अगर आप ये एंगल सीधा रखते हैं तो साइड से करेंगे तो हमारे सामने जो हैंड का एरिया होगा वो हमारे सामने इस पर कहीं ना कहीं रोटेशन आएगा। तो ये बेस पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि एक आर्म में हो सकता है फ्रैक्चर हो, जो पॉसिबल ना हो उठाना, तो उस कंडीशन में हल्का सा हम सपोर्ट देके एक पेशेंट को हल्का सा एक हम यहाँ पे ह्यूमरस के पार्ट पे और हैंड के पार्ट पे दोनों हाथ से सपोर्ट देके व्यू को हम उसमें एक्सरे को करवा सकते हैं। ये हमारा एक बेस होता है। और सेम हमारे सामने वर्टिकल कैसेट होल्डर के आगे जो व्यू है इसके बेस पे देखते हैं। अब बात करते हैं जो इसकी सेंटरिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है। तो सेंटरिंग पॉइंट हमारे सामने हॉरिजॉन्टल जो बीम होती है यूज होती है, यानी कि अगर ये पेशेंट लेटे हुए हैं तो यहाँ पे हमें जो एक्सरे ट्यूब है कोलिमेशन को हॉरिजॉन्टली सेट करना होगा और हम यहाँ पे एक व्यू के एंगल पे सेट करेंगे। और इरेक्ट में जो हमारा एंगल होगा वो तो हॉरिजॉन्टल यूज होगा ही होगा, लेकिन जैसे ही हम सुपाइन में करेंगे उसमें हमारा जो वर्टिकल से कन्वर्ट करके हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल को फिक्स करने के लिए हमारे सामने अगर ये कोई भी मशीन का जो एरिया है उसके नीचे यहाँ पे एक स्विच होता है जिसमें हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये रोटेट जिस एंगल से करना चाहेंगे हमारे उसके बेस पे ये हो जाएगा। हमारा जो सेंटरिंग पॉइंट होगा मिड पेल्विक रीजन पे रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंचेस तक जो एवर रखेंगे हमारे सामने। जो ग्रेटर जो ट्रोचांटर्स एरिया है यानी कि जो यहाँ पे हमारा ग्रेटर वाला जो हिप, जैसे कि हिप वाला वो दिया होता है तो उसके जो टॉप का एरिया ग्रेटर वाला उसके 5 सेंटीमीटर ऊपर यानी कि 2 इंच तक हम ऊपर रखेंगे। या जो हमारा मिड पेल्विक रीजन है यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक फील करेंगे तो यहाँ पे उठा हुआ पार्ट दिखेगा और नीचे फील करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो जो हमारा ये बेस है इसके बेस पे हम मिडवे बिटवीन मिला के सेंटरिंग पॉइंट को फोकस करेंगे। तो ये थी हमारे सामने कुछ इसकी सेंटरिंग पॉइंट। अब बात करते हैं जो फ्रैक्चर शो होते हैं। फ्रैक्चर हमारे सामने एसिटाबुलर जो फ्रैक्चर शो होता है पहला वो शो होता है। सैक्रल का फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। जो हमारा कोकिक्स का जो फ्रैक्चर है वो देखने को मिल जाता है। जो पेल्विक रिंग डिसरप्शन हो गया यानी कि जो रिंग वाला एरिया है वो हमारे सामने किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो गया है, डिसरप्शन हो गया, वो देखने को मिलता है। एपी व्यू जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका फ्रैक्चर देखने को मिलता है। और जो हिप हमारा डिसलोकेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमें देखने को इसमें क्लियर तरीके से मिलती है। तो ये थे इसके फ्रैक्चर। अब बात करते हैं जो हम इस व्यू में इंक्लूड करेंगे इमेज कैरेक्टरिस्टिक की, वो क्या क्या एरिया इंक्लूड होगा। तो हमारे सामने इंटायर जो पेल्विक गिडल है साथ में जो लैटरल प्रोजेक्शन में ये होना चाहिए, यानी कि जो पेल्विक का स्ट्रक्चर है ये पूरा हमारे साथ में होना चाहिए। इसमें जो इलियक विंग है ये हमारा सुप्रीम पोज क्लियर तरीके से होना चाहिए, क्लियर विजुलाइज होना चाहिए। सैक्रम का एरिया, कोकिक्स का एरिया एंड एसिटाबुलम का एरिया। हिप जॉइंट हमारा ओवरऑल क्लियर होना चाहिए। ओवरलैपिंग बट जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है उसके बेस पे एडिक्वेट जो कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पनेस को हमें इसमें मैनेज करना है, ये हमें देखना होता है किसी भी व्यू को करते समय। तो ये हमारी जो वीडियो थी पेल्विस के लैटरल व्यू के ऊपर थी। आई होप ये वीडियो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं हम पेल्विस के एपी व्यू पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद हमारे सामने जो रेडियोग्राफी स्टार्ट होगी वो हम करेंगे स्कल रेडियोग्राफी को डिटेल से
एक्सप्लेन, जिसमें कि जो भी स्कल के रेडियोग्राफी में जितने भी हमारे 25 से 30 व्यू हैं वो सब हम अगले 10 मई से पहले उसके भी टॉपिक को सारा कंप्लीट करवा देंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक